नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है आपका? 28 अक्टूबर है। और 28 अक्टूबर को हम लोग आजकल जो मेंस के आंसर हमारा जो क्वेश्चन है, मेंस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं होता। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी लिखना है। बॉडी में अगर मन चाहे तो आप थोड़ा डायग्राम वगैरह का यूज कर सकते हैं, थोड़ा समितियाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपका वे फॉरवर्ड में यानी कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा डायग्राम लिख देंगे और सकारात्मक पक्षों को लिखना है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है केवल हमारा प्रैक्टिस बैच है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैं आपको मॉडल आंसर आज शाम तक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, इनको प्रयास करना, भले आप आधा पेज लिखना, ठीक है ना, लेकिन प्रयास ज़रूर करना उसको लिखने का। उसका कारण क्या होता है कि जब आप 100 की स्पीड में वहाँ पर देखो, बिना मेंस के आप कोई भी आप रैंक नहीं हासिल कर सकते हो। तो आपको अगर करना है तो शुरुआत एक एक कदम से तो करेंगे, और एक कदम से ही 100 कदम में जाएंगे। आपके पास बाइक होगी, बाइक में अचानक 100 की स्पीड से जा नहीं सकते हो। एक ही कदम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, एक स्पीड दो स्पीड, हाँ थोड़ा कम ज़्यादा एक्सीलरेटर की वजह से हो सकता है। तो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए संवैधानिक मूल्यों के बारे में बता देना। पहले तो थोड़ा सा देखिए आपको क्या बनाना है, आपको इंट्रो लिख देना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है ना, कि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक वर्णन है। मतलब थोड़ा सा अपना लिख देना अपने हिसाब से कौन कौन शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कौन कौन से अधिकार इसको प्राप्त हैं। आपने देखा होगा जैसे आपकी विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये सभी आप शक्तियाँ लिख सकते हैं, है कि नहीं। और लोकतांत्रिक शासन को निश्चित करने थोड़ा सा डायग्राम बना देना कि भैया कैसे कैसे मूल अधिकारों की रक्षा करती है, क्या क्या करती है। कोई भी अधिनियम बनता है तो पूरा हर चीज़ रोक लगा सकती है, कैसे रोक लगा सकती है आप लगा सकते हो। इसमें 99वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 2014 में है ना, 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैं इसको लिख करके आपको बता देता हूँ। और देखिए भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का शासन लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का परीक्षण करिए। आर्टिकल 32 के बारे में लिख सकते हैं, आर्टिकल 226 के बारे में भी लिख सकते हैं। आर्टिकल 32 हमने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। थोड़ा थोड़ा सा आप कुछ भी लिखिए, आप ये समझिए कि कुछ लिखना है आपको, और इसी के इर्द गिर्द लिखना है। ये नहीं कि आप मौलिक अधिकार लिखा पूछा जा रहा है, मूल कर्तव्यों में आप अंदर चले गए। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर 3 का है। देखिए कभी भी आंसर राइटिंग में आपका खुद का विचार होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट करके आप लोग नहीं लिख सकते हो। तो विचार करिए और उसके बाद लिखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 28 अक्टूबर का, जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी यानी एआई सिस्टम आगे बढ़ रहा है, सैन्य उद्देश्यों के लिए उसके दुरुपयोग का जोखिम बढ़ रहा है। देखिए सैन्य उद्देश्यों के बारे में पूछा जा रहा है, और एआई सिस्टम तो सभी लोग जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देख ही लिया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। समझ रहे हो ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपने देखा होगा, अरे आप ये समझिए जैसे लिफ्ट में गए तो रडार सिस्टम लगा होता है कि नहीं, सेंसर सिस्टम, तो वो आपका एआई टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ रहा है, सैन्य उद्देश्यों के लिए उनके दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने के लिए एआई द्वारा उत्पन्न किए गए जोखिम के बारे में बताना है। इसमें आपको क्या है, केवल आपके सिचुएशन के बारे में पढ़ाना है, जोखिम के नाम, उसके लाभों के बारे में नहीं बताना। ध्यान रखिए क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा डिमांड करता है। पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना यही सिस्टम के बारे में, तकनीक के बारे में। तो उसके बाद आपने देखा होगा बॉडी बना देना, बॉडी में थोड़ा सा लिख देना, या तो डायग्राम बना देना कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहली बात तो उसका सिस्टम होना चाहिए, अच्छे से जानकारी होना चाहिए पूरा। अपने यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं, जागरूकता है, संसाधन भी नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अभाव है। राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा करने के लिए एआई द्वारा उत्पन्न जोखिम का वर्णन करना है। तो ये भी आपको लिखना है, कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं। तो आपको मैं इसको आंसर आपको इवनिंग शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रयास करिए, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का है।
ठीक है ना। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे अनियंत्रित शहरीकरण, जैसे आपने देखा होगा जो आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, भारत में नदी प्रदूषण का एक मुख्य क्या है कारण है, भारत में किसका कारण है, नदी प्रदूषण का, याद हो गया। दूसरे नंबर में प्रमुख नदियों में प्रदूषण के कारणों और परिणामों पर चर्चा करिए, प्रदूषण के निपटने के उपाय को क्या करिए, सुझाइए। एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनियंत्रित शहरीकरण भारत में नदी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, समझ रहे हो ना। तो अनियंत्रित शहरीकरण के बारे में लिख देना कि भैया क्या हो रहा है भाई। जैसे हमने देखा भारत की पहली प्लांट सिटी क्या थी, चंडीगढ़ थी। चंडीगढ़ के वास्तविक कौन थे, ली कार्बूजिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, प्रमुख प्रदूषणों कारणों तथा परिणामों पर क्या करिए, चर्चा करिए, प्रदूषण के निपटने के उपाय को क्या करिए, सुझाइए। समझ रहे हो ना। तो इसका आपको थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना, थोड़ा सा आपको बॉडी लिख देना और थोड़ा सा आपका कंक्लूजन लिख देना है। तो उम्मीद है कि आप ये तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू।